अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। वैसे हम खुशफहमियों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं। इतना सीना ठोक के बोलते इंशाल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही। पूछो नमाज पढ़ते हो? नहीं, वो तो नहीं पढ़ते, मगर जाएंगे हम ही जन्नत। नमाज हमने सौंप दी उसको जिस पर नमाज फर्ज नहीं है, और जिस पे नमाज फर्ज है वो सिर्फ जुम्मा जुम्मा बेटा टिकाया जा रहा है। बुजुर्गों के नाम की कितनी देख खा जाने वाला सुन्नी, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, मुतंदन, हलवा, जलवा, बर्फी, शरबत, हलीम, सब इतना खा गया, इतना खा गया, तोंद नहीं फटी इसकी तोंद। नमाज नहीं पढ़ने आती। सही बात। दावा इतना पावरफुल है कि जन्नत में हम ही जाएंगे। ये नुस्खा हमें भी आप बता दीजिए ताकि हम भी आराम से बैठ जाएं, जामा मस्जिद में इमामत करना बंद कर दें यार। अगर बगैर नमाज पढ़े ही कन्फर्म टिकट तुम्हारे पास जन्नत का है तो नुस्खा हमें बता दो यार। इमाम लोग भी छुट्टी ले लें, अपने घर बैठे जाकर के। ये फितना पैदा कहां से हुआ है? ये फितना जाहिल पीरों ने पैदा किया। कल पीर आलिम होता था और तकवा परहेजगारी का मालिक होता था, इसलिए वो मुरीदों की तरबियत करता था और तरबियत करने के बाद अपने इल्म और फजलो कमाल को अपने मुरीद के सीने में उड़ेल देता। अब वो बात इल्ला माशाल्लाह नहीं रह गई है, खाने में बट गए हैं। अब तो हजरत टोपियों के अलग अलग निशानात हैं इम्तियाजात के। ये टोपी है तो हमारे पीर के ही मुरीदीन हैं, ये टोपी है तो ये हमारे पीर के मुरीदीन हैं। अगर दूसरी टोपी कोई पहन के आ गया तो उससे सलाम भी नहीं करता है सुन्नी मुसलमान। नबी ने फरमाया था उम्मत में 73 फिरके हो गए, एक जन्नत में जाएगा 72 जहन्नम में जाएंगे। बेटों ने सुन्नियत में 73 फिरके बनाए। अल्लाह अल्लाह। हर पीर की डफली अलग है, हर पीर की राग अलग है। जब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हज़रत बक़ैदे हयात थे तब तक ये फितने हमारी जमात में दाखिल नहीं हो पाए। क्या बात है, बेशक। वो टीम जो इमाम इश्क को मोहब्बत ने तैयार की थी ना, उस टीम ने न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सगीर के अंदर जो मोहब्बते खुदा और मोहब्बते रसूल की शराब पिलाने का काम किया था ना, जिसका नशा एक जमाने तक बाकी था। जैसे वो टीम गई ना, उस टीम के जाते जाते पता नहीं किसकी नजर लग गई इस फसले बहार को कि हर फूल और हर फल पे दाग नजर आने लगा। ये फलाने सिलसिले के हैं, ये ढकाने सिलसिले के। क्या सुन्नियों तुम्हें एक होने के लिए नबी का इश्क काफी नहीं है? क्या हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर के इत्तेहाद का कोई पैमाना हो सकता है? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी, नूरी, हशमती, खूंखारी जितने भी हैं ये सब बाद में है, पहले सुन्नी है, अहले सुन्नत है। क्या इस प्लेटफॉर्म पे सुन्नी एक क्यों नहीं होता है? वजह सिर्फ की इसकी ये है कि हमने पीरी मुरीदी को बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल एक धंधा बना लिया है। काश ये पीरी मुरीदी मिल्लत के उन बंदों के दिलों के गुनाहों के धब्बों को साफ करने के लिए होती। जब तक ये था तब तक हर दिल चमकता था, हर चेहरा चमकता था। अब वो बात नहीं रह गई साहब।
हमने सरकार मोइने बेकसा ख्वाजा कुल खाजगा अताए रसूल हिंदल वली की हयात तैयबा का जायजा लिया तो हमने खानकाह और दारुल उलूम अलग नहीं देखा है। वही खानकाह थी, वही दारुल उलूम था, वही पढ़ते भी थी कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की, वही पीते भी थे कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की। पढ़ के अल्लामा भी बनते थे और पी करके वलायत के अजीम मनसब पे फाइज होते थे। मगर ये दोनों के बीच हद फासिल कायम कर दिया गया है। सूफी अलग है, मौलवी अलग है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। नतीजा ये हुआ बुजुर्गों के मानने वाले ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया, ऐसे बेशरम, ऐसे जंगली, छच्छा महीना गुस्ल न करने वाले, बड़े बड़े बाल रखा लिए हैं, 20-20 अंगूठियां बेटों ने पहन रखी हैं और चिलम सुलगा के बैठते। कितने मजारों को हमने देखा जहां चरस पी करके हराम खोरों ने पूरे मजार को धोनी देनी शुरू कर दी। ये कौन है? ये कोई वहाबी नहीं, सिर्फ है। अभी बंबई में माहिम शरीफ में उर्स चल रहा है, सरकार मखदूम माहिमी का कम से कम 400 चादरों का जुलूस निकला था और हर चादर के साथ नौजवान गुंडों की, मुसलमानों के नौजवान बच्चियों की, जो बेहयाई के साथ रक्स करते हुए वलियों की चौखट पे चादर ले जाते हैं। ये कौन है मुझे बताएं। इन जलसों का क्या फायदा है रात भर चिल्लाने का? अगर हमारी कौम को मजारों पे जाने का शऊर नहीं आता है तो रात भर चलते चिल्ला चिल्ला के मौलाना अपना गला क्यों फाड़ता है? क्यों पैसे बर्बाद किए जाते हैं कौम के? अभी 5 दिन पहले की बात, परसों मुंबई था मैं, सर पे संदल का एक पोटला रखा हुआ है और शराब पिया हुआ, चादर के आगे आगे वो झूमता है। उस झूमने वाले बदतमीज कुत्ते को 5 लोग पकड़ते हैं कि ये गिरने ना पाए, संदल लेके जा रहा, शराबी संदल। चे निस्बत खाक राब आलमी पाक, अल्लाह वाले की चौखट पर लगाया जाने वाला संदल शराबी के सर पर, जुआरी के सर पर, नाचने वाली लड़कियों के सर पर और बाज़ाब्ता शराब के नशे में धो करके हमारी कौम की बच्चियां और नौजवान बच्चे ये सारे कारनामे अंजाम देते हैं। ये कोई आसमान से टपके हैं? ये जमीन से उगने वाले पौधे हैं? ये जी नहीं, ये हमारे औलाद, हमारे बच्चे। हमने कुछ नहीं सिखाया अपने लोगों को, कुछ नहीं पढ़ाया हमने अपने बच्चों को। वैसे भी सुन्नी बहुत जाहिल है हिंदुस्तान में। आला हजरत को समझने के लिए ट्रेन और प्लेन की जरूरत नहीं है। हम जैसे मौलवी नहीं समझ सकते मियां, हम जैसे मौलवी इमाम इश्क मोहब्बत को समझने के लिए दीन की तालीम दरसे निजामी की 101% होनी चाहिए और दुनिया की तालीम कम से कम MSc तक होनी चाहिए, तब जाके इमाम अहमद रज़ा की किताबें समझी जा सकती है। बस हमने इतना ही समझा कि वो मिलाद पढ़ते थे, वो फातिहा करते थे, वो फूल चढ़ाने की इजाजत देते थे, वो कुरान खानी करने की इजाजत देते थे और उन्होंने जो है बुजुर्गों के मज़ारात पे चादर चढ़ाने को भी जायज कहा है। ये कोई जरूरी काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमने उनकी शनाख्त हासिल की है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। पढ़िए इमाम अहमद रजा को, आंखें खोलिए और उनको पढ़ने से पहले अपना मबलग इल्म इतना मेयारी बनाइए कि पढ़ करके इमाम अहमद रजा को समझ सकें। हलवा खाने से इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे, बिरयानी खाने से आला हज़रत समझ में नहीं आएंगे, मज़ारों पे चादर चढ़ाने से इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। समझना है बरेली के कलंदर को तो मुफ्ती आज़म हिंद जैसा तकवा पैदा करें।
अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी जैसा जिगर पैदा कीजिए, अल्लामा अब्दुल्ली मेठी जैसा तकवा और हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए, मुजाहिद मिल्लत जैसी जाफशानी पैदा कीजिए, हाफिज मिल्लत जैसा इल्म पैदा कीजिए, शेर बेशे सुन्नत जैसा मैदान मुनाजरा का जिगर पैदा कीजिए। तब समझ में आएंगे इमाम हिल्ला कौन है।